कि हमें कोई भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम मीटू कर लेते हैं। अगर हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, अब एज अ न्यूज़ सेलर हमारे जो व्यूज़ कम है तो हमारे पास बाय बॉक्स कैसे आएगा? तो देखो, ये आपका जो होलसेल होता है ना, इसके अंदर आप अपनी ऑफ़र ऐड कर रहे होते हो, और अब वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ गई हैं। अब उसमें से तुम्हें मिलता है, उसमें तुम्हारी फीडबैक होनी चाहिए। नए अकाउंट को ना बाय बॉक्स मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर पुराने लोग बैठे हुए और उनकी फीडबैक ज़्यादा है तो उनको मिलेगा। तो फिर आप कुछ फीडबैक्स ले भी लेते हो, वरना वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती हैं। बाकी और भी फैक्टर्स हैं, खाली ये नहीं है। उसके अंदर FDA का भी फैक्टर है, उसके अंदर स्टॉक कितना है इसका भी फैक्टर है, उसके अंदर प्राइसिंग का भी फैक्टर है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसकी बेस के ऊपर होती है चीज़ें। इन द बिगिनिंग से मेरी रिव्यूज़ बिल्कुल है ही नहीं, मतलब ना, तो रिव्यूज़ का ताल्लुक नहीं है तुमसे ना, क्योंकि तुम तो किसी और की लिस्टिंग को मीटू किया है, तुमने ब्रांड की लिस्टिंग है उसको मीटू किया, तो रिव्यूज़ का ताल्लुक नहीं है। इसका फीडबैक का ताल्लुक होता है, क्योंकि सेलर को मिलती है। इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा वीडियोस देखो पूरी प्रॉपर। अभी तो क्योंकि एक तुमने प्रेजेंटेशन का एक पार्ट देखा है सब, इस वजह से कंफ्यूजन है, वरना तो कोई इशू नहीं है। होलसेल में जो मैंने सुना है PPC रन करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। इसकी ज़रूरत नहीं है PPC की। वो अकेले ही एनालाइज कर लेते हो कि कितनी सेल हो रही है। वो तो देखो ब्रांड का काम है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग नहीं करते हैं इसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते इसके अंदर, PPC की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो उसको है जिसका अपना प्रोडक्ट है। आपने कभी किसी जनरल स्टोर पे या बेकरी वाले को कोई ऐड चलाते हुए देखा है, पेप्सी का या कोक का? नहीं ना, उसका काम ही नहीं है। कोक वालों का अपना काम है कि वो ऐड चलाएंगे, उन्होंने ही कमर्शियल बनाना है। तो उन जिसका ब्रांड है वही ऐड चलाएगा, वही सब कुछ करेगा। हम सिर्फ रीसेलर हैं उसके, हम सिर्फ रीसेल कर रहे हैं, जब भी तो उसके अंदर आपका बजट कम लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी और कहाँ जो है वो मुश्किलात आ रही हैं आप लोगों को? सर मुझे ना इस फील्ड में एंटर हो गया है, अच्छे से होना है और अपना करना है, किसी के लिए काम? कोशिश तो मेरी अपनी है कि मैं अपने PL करूँ, अपना PL और मतलब मेरा गारमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उसी को आगे लेके चल रहा है। सही। 2 प्रोडक्ट्स मैंने अपनी लगाई हुई है, मैन्युफैक्चरिंग करी हुई है अपनी ब्रांड से, लेकिन देखें, उसको मैं आपको ना बताता हूँ, गारमेंट्स के अंदर क्या है, वेरिएशन जैसा कि आपने बताया ना बहुत ज़्यादा है, प्लस फिर मल्टीपल साइजेस जब होते हैं ना उसके अंदर, तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे लार्ज आएगा स्मॉल आएगा, उसने स्मॉल ऑर्डर कर लिया और उसको वो टाइट हुआ, अब उसने वो करा देना है रिटर्न। अब वो खुल चुका है, पहन चुका है, वो अनसेलेबल के अंदर है। यहाँ पे ना इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा ना इसके अंदर लॉस होता है। तो ये बड़े स्केल के ऊपर जो लोग कर रहे हैं ना, ये उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि आप जितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे इससे बेहतर है आप कुछ और कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर स्टार्ट करने की बात की जाए तो बहुत छोटे से स्टार्ट हो सकता है, बट अगर आपको स्केल करना है तो यू नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट, और आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर कैश फ्लो के मसले मसाइल आते हैं। अगर कोई किसी बंदे के पास कैश नहीं है और अब उसको इन्वेंट्री वापस मंगवानी है, तो वो उसका अभी माल तो अभी नहीं आया ना, उसके पैसे तो नहीं आए जो सेल हो रहा है, वो रिम्बर्समेंट तो बाद में हो रही है। तो उसके अंदर ना लोग बड़ा फंस जाते हैं, फिर जब वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो फिर वो डी रैंक हो जाते हैं, तो जो भी मेहनत होती है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो इसके अंदर प्राइवेट लेवल के अंदर एक कैश फ्लो मेंटेनेंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जो फेलियर्स हैं उसकी वजह एक ये भी है, कैश फ्लो मेंटेनेंस एक बहुत 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 बड़ी फेलियर की वजह है। ये चीज़ें कि आप सर्विसेज दें, लोगों के लिए काम करें, क्योंकि आपका गारमेंट से रिलेटेड है, तो आप गारमेंट से रिलेटेड लोगों को अप्रोच करें जो कि अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, और उनके लिए आप काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड है, प्लस आपको अमेज़ोन भी आ गया है। उस तरह करें। देखिए एक बड़ी छोटी सी चीज़ थी UPC वाली, अब ये चीज़ आपने की है, गलती की, पूछा, आपको पता चल गई, आपने ही सीख लिया। तो जब बंदा नया नया जाता है ना इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाए, तो वो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करता है, और ये गलतियाँ इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो गलतियाँ करना इंपॉर्टेंट है, ये जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ये हैं। अब ये वाली चीज़ बताई भी जाती है वैसे तो, जब आप वेरिएशन की लिस्टिंग करके दिखा रहे होते हैं हम लोग तो बताई भी जाती है, लेकिन इतना सारा कंटेंट होता है ना कि बंदा भूल जाता है।
प्लस फिर टाइम भी हो जाता है काफ़ी ट्रेनिंग को होते हुए, तो जो चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा सच कोई इशू नहीं है, बट फिर भी चीज़ों को करते हुए किसी से पूछ लें। तो अभी भी खैर कुछ नहीं हुआ, वो आपको अमेज़ोन ने खुद ही बता दिया है कि भाई ये आपका ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि ये पहले से मौजूद है, वो इसी वजह से बोल रहा है आपको। अब यूपीसी बाय करें, उनको सेपरेट कर दें या एक दूसरी लिस्टिंग बना के उसको कर लें, हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो एक जो चैलेंज आता है ना लोगों को यूजुअली, तो पहले भी उसके ऊपर बात कर चुका हूँ, वो है बेसिकली सेल्स में। अब चाहे वो सर्विसेज हो रही हों या चाहे वो प्रोडक्ट हो रहा हो, बेचने के अंदर ना बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। हर कोई अच्छा बेचने वाला नहीं होता, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप लोग सीख तो लेते हैं, आप लोग टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, भाई प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह होगा, सोर्सिंग किस तरह होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह होगी, लिस्टिंग किस तरह होगी, कीवर्ड रिसर्च किस तरह होगी, पीपीसी किस तरह चलेगी, सारी चीज़ें आ गई। बट अब जिस बंदे के लिए काम करना है ना, वो बंदा नहीं मिलता, वो क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो क्लाइंट ढूंढना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए आपको बेसिकली खुद से अपने ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत होती है। हमने ये जो सर्विस बेचनी है, किसको बेचनी है, कौन है वो बंदा सामने वाला, कौन होता है? कस्टमर तो होता है, लेकिन एक चीज़ उसमें और हम में कॉमन है, वो क्या है? उसको इसकी नॉलेज नहीं है हमारे पास। We both are humans। हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो एक इंसान को ही बेच रहे हैं ना, तो इंसान तो एक ही तरह सोचते हैं, प्लस हम भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। जब हम किसी से ख़रीद रहे हैं, कोई बंदा हमें बेच रहा है, फॉर एग्जांपल हम कपड़ा ख़रीद रहे हैं किसी से, हम फ्रूट ख़रीद रहे हैं, हम जो है वो, अब आप कभी कभार देखें फ्रूट वाले जो हैं वो, आप एक चीज़ ले रहे हो, वो आपको एक और चीज़ भी बेच देते हैं साथ में। ये उनका आर्ट है, सेलिंग का आर्ट है। और बहुत सारे फ्रूट वाले होते हैं, वो उनसे कोई नहीं ख़रीद रहा होता। इसका मतलब कि भाई दे आर नॉट एबल टू सेल, उनके पास सेलिंग स्किल नहीं है। इसी तरह हम कभी कभार जब जाते हैं किसी दुकान के ऊपर, और फॉर एग्जांपल हम कोई कुर्ता या शर्ट लेने के लिए जाएं, तो वो दुकानदार हमें ऐसे पैम्पर कर रहा होता है, ऐसे वो कर रहा होता है कि जैसे पता नहीं हम कौन है, मैं बादशाह सलामत दुकान के अंदर आ चुके हैं। और फिर वो हमें ट्राई कर लें। ट्राई करवाने का मकसद क्या होता है कि एक चीज़ आपने पहन दी ना, अब आप समझ रहे हो ये आपकी हो गई, अब आपका उससे ना एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अब आपको बोल रहा था सर माशाल्लाह से आपके तो कलर पे इतना सूट कर रहा है, आपका कलर फेयर है। बंदे का कलर फेयर हो ना हो, उसने बोल दिया कि माशाल्लाह से आपका कलर फेयर है, आपके ऊपर तो उठ रही है ये चीज़, आपने समझ लिया, आपने मान लिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो अपना वो जो सेलिंग स्किल है ना उसकी, वो आ रही है। अच्छा, वो सेलिंग स्किल उसके पास कैसे आई? बेच के। जिस वक्त वो आया होगा इस फील्ड में, उस वक्त नहीं आया, उसको नहीं पता होगा, उसने भी लोगों को, अपने सीनियर्स को देख के सीखा होगा ना। हमारे पास तो एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं कि भाई हम किस तरह लोगों से चीज़ें ख़रीद लेते हैं और किस तरह लोग हमें चीज़ें बेच देते हैं। तो जब हमने अपनी सर्विस बेचनी है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विस बेच रहा हूँ, मैं पीपीसी की सर्विस बेच रहा हूँ, मैं अमेज़ॉन के अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस बेच रहा हूँ, मुझे बेचना आना चाहिए ना। तो वो बेचना नहीं आता, इसकी वजह से चीज़ बिकती नहीं है। अब चाहे वो गोरा हो, लोकल क्लाइंट हो, कोई भी हो। तो सीखने की क्या ज़रूरत है? वो सीखने की ज़रूरत है उस चीज़ को बेचने के लिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस स्किल को बेचने के लिए, आपको उस स्किल के बारे में अच्छी तरह पता हो, आपकी उसके ऊपर कमांड हो। अब आप देखें, अगर एक बंदा आपको एक कुर्ता बेच रहा है, तो वो आपको उस कुर्ते की ना 10 जो वो हैं बेनिफिट्स है ना, वो बता देगा। सर ये जो है ये इस कपड़े का बना हुआ है, देखें इसके ऊपर इस चीज़ की कढ़ाई हुई भी, आप इसके बटन देखें, आप ये देखें, इसका ये डिज़ाइन है, इसका वो डिज़ाइन है, और इसके साथ आप कुछ भी पहन लें, इसके साथ आप शॉल पहन लें, इसके साथ आप जो है वो वेस्ट कोट पहन लें, इसके ऊपर कोट पहने, कितना अच्छा लगेगा। या आप शादी में पहन के चले जाएं, कैजुअल वेयर कर लें। अब वो क्या कर रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है।
तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, अब आपको उसने इतने सारे बेनिफिट बता दिए और आप जो है वो माइल हो गए खरीदने के लिए। अब आप बताएं, अब जो लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, जो लोग क्लाइंट को कभी, क्या आप लोगों ने कभी भी क्लाइंट को इस तरह से समझाने की कोशिश की? क्या आपने कभी क्लाइंट को बताने की कोशिश की कि प्रोडक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को खुद नहीं पता प्रोडक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को खुद उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट कितना मैटर करता है बिजनेस में। पूरा बिजनेस जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर खड़ा हुआ है आपका। तो प्रोडक्ट अच्छा सर्च करना कितना इम्पोर्टेंट काम है, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपको भी नहीं, इस अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से हम उसको बेचने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। इसी तरह आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कीवर्ड रिसर्च की कितनी सख्त ज़रूरत है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। चाहे मैं वो अमेज़ॉन की लिस्टिंग लिखूं, चाहे मैं गूगल के ऊपर कुछ लिखूं, मैं कोई वेबसाइट बनाऊं, चाहे मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूं, चाहे मैं सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए कंटेंट लिख रहा हूं, कीवर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट हैं इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। अब क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, सामने वाले को हम बता नहीं सकते कि जी कीवर्ड की कितनी, लेकिन हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है बिज़नेस के अंदर। अगर मैं अमेज़ॉन के बिज़नेस की खाली बात करूँ तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है और बेसिक से ही आप जाके अपनी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, बेस ही अच्छी नहीं है, अब आप चाहे आगे जितनी भी अच्छी चीज़ें बनवा लें, आप उसकी कीवर्ड रिसर्च कितनी भी अच्छी कर लें, आप उसकी सोर्सिंग कितनी भी अच्छी कर लें, आप उसका कंटेंट कितना भी अच्छा बना लें, आप उसकी जो है वो पिक्चर्स कितनी भी अच्छी बना लें, वो बिकना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था। प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर एक भी चीज़ मिसिंग होती है ना, उसके अंदर मसले मसाइल आएंगे और फिर चीज़ ख़राब होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने एक बिल्डिंग बनानी है, अब उसने बिल्डिंग की बुनियाद तो चले जी बड़ी स्ट्रॉन्ग रख दी, लेकिन बाद में उसने कलर अच्छा नहीं कराया बिल्डिंग के अंदर, तो वो क्या हुआ, कलर कुछ अरसे बाद झड़ गया, उतर गया। अब वो क्या लोगों को पसंद आएगी वो बिल्डिंग? वो नहीं आनी बिल्डिंग पसंद। या उसने उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनाया, या अजीब से कर दी, खिड़कियां कहीं और लगा दी, दरवाजे कहीं और लगा दिए। तो क्या किया, बेस तो स्ट्रॉन्ग थी, प्रोडक्ट तो अच्छा था भाई, लेकिन जो उसके ऊपर जो चीज़ें लगी ना वो अच्छी नहीं थी। अब शायद उसने पैसा बचाने के लिए, शायद उसने जो है वो सीमेंट और ये सरिया वगैरह ये सब कुछ उसने लोकल इस्तेमाल कर लिया हो, इस अच्छी क्वालिटी का ना इस्तेमाल किया हो। तो वो होता क्या है, होता है ना हमारे साथ भी बहुत सारी बार, हम अगर घर में कोई काम करवाते हैं, फॉर एग्जांपल स्विच चेंज करवाया और वो लोकल क्वालिटी का लगा के चला गया, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो अगले दिन फिर जल जाएगा। यहाँ से हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है अच्छी चीज़ की, क्वालिटी की चीज़ की। क्या आप क्वालिटी के वीए हैं? क्या आप क्वालिटी के सर्विस प्रोवाइडर? ये बात आपने अपने आप से पूछनी है, ये बात क्लाइंट को नहीं बतानी, पहले आपने पूछनी है। क्या आप क्वालिटी का काम करते हैं? क्या आप जो चीज़ कह रहे हैं वो चीज़ ऐसी है? आपको यकीन हो जाएगा, आप सामने वाले को यकीन दिला देंगे। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं होगा तो सामने वाले को भी यकीन दिलाना मुश्किल है, अनलेस अनटिल आप झूठ बोलने में बड़े माहिर हो। यही होता है ना, बहुत बार हम गलत चीज़ ले आते हैं अगले बंदे की बात पे भरोसा करके, क्योंकि वो इतना पक्का होता है झूठ बोलने में। हम अगर अपना बिजनेस एक एथिक्स के ऊपर खड़ा करेंगे, चाहे हमारा वो, हम चाहे प्रोडक्ट बेचने का, फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स की चीज़ें बेच रहे हैं, अगर आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो इवेंचुअली उस बिज़नेस ने चलना नहीं आगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो डेफिनेटली लोग वापस आएंगे, लोग वापस आके ख़रीदेंगे, हर साल ख़रीदेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने चीज़ अच्छी दी। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कोई सब्ज़ी वाला ऐसा होता है कि हमें पता है ये चीज़ हमें सही देगा, ये हमें गलत चीज़ नहीं देगा, हम बोलते हैं भाई ये हमारा ख़ानदानी सब्ज़ी वाला हो गया है, हम इसी से जाते हैं, उसी के पास जाते हैं, आगे पीछे बंदा कहीं नहीं जाता। सेम काम बंदा बाल कटवाने जाता है तो देख लेता बंदा, एक ही बंदा उसी से बाल कटेंगे। अब
क्योंकि ये बंदा बाल सही काटता है। क्यों? क्या वजह है कि मैं उसी के पास जा रहा हूँ, मैं कोई नया बंदा ट्राई नहीं कर रहा। वेट करेंगे 1-1 घंटा 2-2 घंटा उस बंदे का, क्या वजह है उसकी? वो है आपको ट्रस्ट। उसने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है अपना, या आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। अब ये सोचें पहली बार आपने क्या देख के उस बंदे के पास गए थे आखिर, और उसने पहली बार ऐसा क्या किया, क्या बार बार उसके पास जाने लग गए। चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, रूल्स बड़े सिंपल हैं कुछ भी बेचने के। हम भी तो खरीद रहे हैं लोगों से, रोज़ कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो भाई आखिर ऐसा क्या होता है, क्या वजह होती है कि मैं कुछ खरीद लेता हूँ? इसको सोचें, आखिर वो ऐसा क्या बोलता है, वो उसकी ऐसी कौन सी लाइन होती है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, जो मुझे कन्विंस कर लेती है जो खरीद लो इससे। उन लाइंस को सोचें और ये सोचें कि अब उन लाइंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें अब स्कोप बड़ा है। अभी मैं एक वर्कशॉप में था, नेफ्टेक की वर्कशॉप थी, हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे थे, नेशनल करिकुलम डिज़ाइन किया हम लोगों ने। तो वहाँ पे एक इदारा है वो बेसिकली GIZ के नाम से, वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 220 मिलियन है। तो ये 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आबादी में ये 22 करोड़ लोगों में काम करने वाले कितने होंगे? जो लोग काम कर रहे हैं, गैस करें। 1 करोड़ नहीं काम करने वाले, मतलब काम जो लोग भी काम कर रहे हैं, आप मैं हम लोग सब काम कर रहे हैं ना, ये 220 मिलियन है। इसमें से कितने मिलियन जो है वो काम कर रहे होंगे? 1 करोड़ 1 मिलियन 30% ये भी 40 या 50 40% या 40 या परसेंट या 30-40%। 40-50%। पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन है और इसमें काम करने वाले ना 42 मिलियन है। 42 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। हमारा मुल्क 42 मिलियन लोगों की वजह से चल रहा है। अब आप देखिए कितना एक बड़ा नंबर है जो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कमाता है 5 खाते हैं। एक कमाता है 5 खाते हैं। पाकिस्तान का GDP पता है क्या है किसी को? पाकिस्तान का GDP है $350 बिलियन सालाना। सालाना $350 बिलियन पाकिस्तान का GDP है। और ये क्यों है? क्योंकि अभी हम 42 मिलियन लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। और वो क्यों है? क्योंकि हर घर से एक ही बंदा जो है वो कमा रहा है, बाकी सारे खाने वाले। एक 42 मिलियन में फीमेल्स की तादाद कितनी होगी? कितना परसेंटेज होगा फीमेल का? 42 मिलियन में 20%, 2 मिलियन 10%। 20%, 2 मिलियन 20%, 20% वाले करीबन 19% है। जो फीमेल्स का रेशियो है ना काम करने का वो है 19%। अभी हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि वो जो घर का एक बंदा काम कर रहा है ना, घर के 2 बंदे काम करें। घर के 2 बंदे अगर काम करने लग जाएंगे तो कितने मिलियन लोग काम करेंगे? 84। पाकिस्तान का GDP सालाना कितना हो जाएगा? $700 बिलियन। $700 बिलियन हो जाएगा तो हमारी जो इकोनॉमी है बेहतर हो जाएगी। तो मतलब कि जो मिडिल क्लास है वो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि उस घर में 2 लोग पैसा लाने वाले आ गए ना। इसका मतलब घर अच्छा चल रहा है। ये जो हम एक इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं ना कि भाई आप लोग IT की स्किल सीखें, आप लोग जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ आ जाएं, भाई घर पे बैठ के काम कर लें।
बहुत सारी फीमेल जिस वजह से काम नहीं कर पाती क्योंकि घर से बाहर निकल के, अब तो आसान हो गया ना। तो ये करना किसने? ये आप लोगों ने और हमने मिलके करना है काम। लेकिन मसला क्या है, देखिए वो उन्होंने तो स्टैट्स ये बताए और मैंने इन स्टैट्स को समझा भी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बट मुझे ही पता है कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। वो जो घर का एक फ़र्द कमा रहा है ना, मुझे पता है कि घर के 2-3 फ़र्द भी कमाना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अर्न। उनको नहीं पता कि किस तरह कमाना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता। यहाँ पे हमारा रोल बनता है आने का कि भाई अभी मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई बेचना सीखें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो 42 मिलियंस है ना, ये बढ़ जाए, 50 हो जाए, चले 8 मिलियन ही और बढ़ जाए। कुछ तो इफेक्ट होगा, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगी हमारी भी। लेकिन वो करना किसने? करना आप लोगों ने। अब बहुत आसान हो गया है कि हम बाहर से काम लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। एक ग्रुप है गोरो का, अगर आप लोगों ने देखा हो, डेनिस यू नाम है उसका, डिजिटल मार्केटिंग बाय डेनिस यू या डिजिटल मार्केटिंग विद डेनिस यू, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा इसको। वो कहता है कि आप अपनी वीडियो बना के पोस्ट करें, आपको क्या काम आता है, और अगर आपको वो बंदा हायर भी कर सकता है। वहाँ पे और भी लोग हैं, और भी गोरे हैं, और ही सेड कि इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू हायर अ पर्सन इन $500 पर मंथ। वो एक पाकिस्तानी को इजीली $500 में हायर कर सकते हैं, और $500 उनके लिए कुछ भी नहीं है। $500 यहाँ पे आज 1,12,000 रुपये बनते हैं। क्या 1,12,000 रुपये कम है किसी के लिए? क्या है एवरेज पाकिस्तानियों की एवरेज? अगर मैं तनख्वाह का पूछूं क्या होगी? 25,000 जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो यानी एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं ये नहीं, एवरेज तनख्वाह क्या चल रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 25 इंजीनियर जो होते हैं, 4 इंजीनियर 25, 30, 35। अगर हम देखें एक मजदूर की दिहाड़ी अगर 1,500 रुपये है पर डे, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1500 को 30 से 45,000 सही है, तो हम लगा लेते हैं कि भाई ये जो 45,000 रुपीज़ है पाकिस्तानी, ये है एवरेज तनख्वाह, एवरेज इनकम ना किसी भी बंदे की। तो भाई अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम $500 अर्न कर सकते हैं, $500 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। अभी 500 कमाना, उस 500 कमाने के लिए मेहनत करनी है ना। मसला ये है हम 500 कमाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, पहले हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हज़ारों कमाने के लिए, हज़ारों डॉलर। पहले हमारे गोल्स जो है ना वो छोटे होने चाहिए कि पहले इसको अचीव कर ले, पहले ये कमा ले, प्लस जो कमा रहे हैं उसके अगेंस्ट वैल्यू भी प्रोवाइड की कर रहे हैं हम या नहीं, वो वाली। तो वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू उस 500 के अगेंस्ट। और वो काम यही है कि हम डेडिकेटेडली, अगर उस बंदे ने हमसे 8 घंटे मांगे ना, तो हम वो 8 घंटे देते हैं, बट हम लोग वो 8 घंटे देने के लिए रेडी नहीं है। हम बोल रहे होते रिमोट जॉब है, वो वहाँ बैठा हुआ, उसको क्या पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, छोड़ो, अपने दूसरे काम भी करो, ये भी करो। होता क्या है, 1-2 महीने बाद वो बोल देता आपको टाटा बाय बाय। उसको टाटा बाय बाय बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी बड़ी चीप रिसोर्स हैं जो उसको सस्ते में मिले हैं। लेकिन आपके लिए ये $500 अभी फ़िलहाल बहुत है, इनफ है। अब आप खुद सोचें, अगर हर बंदा $500 कमाने लग जाए, वो जो आप जैसा है जिसको पता है कि भाई डिजिटली किस तरह कमाया जा सकता है। देखिए बाहर मुल्क में ना, जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था फाइवर के ऊपर, तो मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो चाबी बनाता था, गाड़ियों की ना चाबियां बनाता था। हमारे यहाँ तो लगा हुआ होता है ना, बाहर बाजारों के बाहर एक छोटा सा केबिन, उसके ऊपर लिखा होता है चाबी मेकर। उस बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी और वो मुझसे बैनर्स बनवाता था चाबियों के, कि मैं इस गाड़ी की चाबी, इस गाड़ी की चाबी। उस बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी, यूएस का था। अब आप खुद सोचें, अभी कितने यूएस के अंदर ऐसे कितने लोग होंगे जिनको वेबसाइट चाहिए होगी।
जिनको सोशल मीडिया का पेज बनाना होगा, उनको अभी तक पता नहीं है इस चीज़ का, दे डोंट नो अबाउट दिस। बट हमें पता है, आप लोगों को पता है, यू आर डिजिटली अवेयर नाउ। आप लोगों को पता है कि अगर एक बंदे की शॉप ऑनलाइन है और उसके अंदर वो कीवर्ड्स हैं जो बंदा लिखता है गूगल पे, तो ही इज इजीली रीचेबल टू एनीवन। वो किसी के लिए भी रीचेबल है। पहले फोन की डायरेक्टरीज आती थी, मोटी मोटी बुक्स, जिसके अंदर सारे नंबर लिखा हुआ करते थे बिजनेसेस के, लोग वो बाय किया करते थे। सेम काम आपका डिजिटली हो गया है। एक है मेरे पास येलो पेजेस करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप यही करते हैं। तो भाई इट इज़ वेरी इजी। चलें छोड़ दें, हम गोरों से नहीं लाते यहाँ पे पैसे। यहीं पे कितने दुकानदार ऐसे हैं, उनको बोलें यार आप फेस टू फेस काम कर रहे हो, फिजिकली काम कर रहे हो, लेट्स गो डिजिटल। हम करते हैं आपके लिए काम, नाच करें चार्ज उनसे, बोले भाई जो सेल होगी उसका इतना % मेरा, बना ले फेसबुक पेज, 2000 रुपए के ऐड चला के देख लें, ऐड चलाना आ जाएंगे फेसबुक पे। लेकिन कुछ तो होगा। आप लोगों के अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, और हो सकता है कुछ इतने पढ़े लिखे भी ना हो कि वो खुद कर लें अपना ये काम, और उन्होंने कभी सोचा ही ना हो। फॉर एग्जांपल, आपके अगर किसी के रिश्तेदारों में एक बंदा है जिसकी जो है वो बाइक के सामान की दुकान है, सही है, जिसका बाइक के सामान की दुकान है, आप उसको कहें कि भाई दुकान पे सामान तो है तुम्हारे, हम एक काम करते हैं, इस सामान की ना पिक्चर डाल देते हैं, सही, दराज के ऊपर एक दुकान बना लेते हैं, जब ऑर्डर आएगा मैं तुम्हारे यहाँ से लेके दे दूंगा। वहाँ तो बंदे ने जब वो आएगा पेमेंट करेगा ना कैश ऑन डिलीवरी पे, पेमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब बाइक का कवर है, बहुत सारे लोग, अब देखिए ये प्रॉब्लम है, जो लोग बाइक चलाते हैं उनको पता है कि बहुत सारे लोगों का बाइक का कवर इस वजह से चेंज नहीं होता क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कवर चेंज करने का। वो जाएंगे, रुकेंगे, कवर लेंगे, तो बहुत वो ऐसे ही रहता है। घर वाले भी बोल रहे होते हैं कि वो भाई कवर चेंज कर लो, हमें शर्म आ रही होती है बाइक पे बैठे हुए, लेकिन बंदा नहीं कर रहा कवर। इसी तरह बहुत सारे इंडिकेटर्स टूट जाते हैं, वो चेंज नहीं होते सिर्फ टाइम की वजह से। ऐसे होते हैं उनके पास चेंज कराने के, टाइम नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे लोगों की गाड़ियों के साइड के शीशे अगर मेहरान और वो दूसरी गाड़ियों के देखें हम, तो शीशे टूट जाते हैं। अब वो बंदा चेंज क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ ऑनलाइन मिले और वो घर जाए, उसके घर पे पड़े हुई हो, संडे वाले दिन वो निकाल के चेंज कर लेगा, क्योंकि अब वो चीज़ आ गई है उसके पास। अब ये एक प्रॉब्लम है जो हम सबके साथ कभी ना कभी आई है। कभी ना हेडलाइट का शीशा टूट गया, वो तो हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जिनके पार्ट्स हर जगह नहीं मिलते। अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन ऐसी है ना, सुजुकी की मोस्टली जो बाइक्स हैं उनके पार्ट्स हर जगह इजीली नहीं मिलते, और जहाँ मिल रहे होते बड़े महंगे मिल रहे होते हैं। भाई जाएं आप सदर में, कौन सी मार्केट है वो, रणछोड़ लाइन, वहाँ जाएं, वहाँ देखें, किसी बंदे से बात करें, उसको बोले भाई ये सामान कितने कितने का है, उसकी पिक्चर लें, उसको पोस्ट कर दें, एक छोटी सी वेबसाइट बना लें, wix.com पे फ्री वेबसाइट भी बन जाती हैं, वो बना लें। लेकिन कुछ तो करें, स्टार्ट तो करें। और ये काम जॉब के साथ साथ हो सकता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना उसके साथ साथ भी हो सकता है। इतनी चीज़ें मुश्किल है नहीं जितनी हमने बनाई हुई हैं। और सबसे मज़े की बात ये है, आप वो सामान खरीद ले रहे पहले उससे, जब आपके पास ऑर्डर आया है, आप जब खरीद के आगे बंदे को दे रहे हो, आपका आ गए पैसे। अब थोड़ा सा आपका टाइम लगना है, थोड़ा सा दिमाग लगना है, और लोग वही नहीं लगा रहे, लोग वही नहीं लगा रहे। अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बहुत हैं,
यहीं पे PKR में ही आप कमा लेंगे भाई। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब के साथ साथ महीने के 20-25 हज़ार रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, कर लिया ना आपने। फिर घर में ही लोगों को सिखा दें कि भाई इसको इस तरह करना है। आपने एक दुकान बनाई थी, अब एक और दुकान बना लें, फिर एक और दुकान बना लें, ऑनलाइन दुकान। अब क्या हुआ, घर वाले ही सारे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हस्बैंड वाइफ है, दोनों काम कर रहे हैं, भाई बहन है, दोनों काम कर रहे हैं। तब ये क्या हो रहा है कि एक कमाने की जगह 2 लोग कमा रहे हैं। हम क्या करेंगे, वी कैन कंट्रीब्यूट इन अवर GDP। और हमारे लिए भी इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, तो वो कैसे सही होंगे, वो हम ही तो करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे यार वो फलाना करेगा, वो पॉलिटिशियन करेगा, हमें खुद करना है। प्लस हम पाकिस्तान के हालात नहीं खाली सही कर रहे हैं, हम अपने भी कर रहे हैं। अपनी हालत भी जब बदलेगी ना जब एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बजाय प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करूँ कि भाई अच्छा इसका ये सॉल्यूशंस ढूंढें, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें कि ये वाला जो काम है ये हो सकता है, ये वाला जो काम है वो ये हो सकता है। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार बाहर मुल्कों में रहते हैं, सीजनल काम कर सकते हैं। ईद आने वाली हो, उनको बोलें कि ना अपनी कम्युनिटीज़ बनी हुई है बाहर, उनको बोलें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर ना पूछ लो, आपको भी बचेगा मुझे भी बचेगा। ईद के कपड़े बेचना शुरू कर दें बाहर। अब तो आएंगे ना डॉलर्स, अब ये सीजनल काम है सिर्फ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था, मेरा कोई स्टूडेंट था, तो वो मुझे बता रहा था कि उसका कोई रिलेटिव है और वो ये काम कर रहा है। कहता है वो कम्युनिटी, जिस तरह यहाँ पे हमारे पेजेस ग्रुप बने हुए होते हैं डिफरेंट, जैसे कि एक सोल ब्रदर का ग्रुप है, सोल ब्रदर्स पाकिस्तान, इस तरह और भी जो ग्रुप्स बने हुए ना, डिफरेंट इलाकों के ग्रुप्स बने हुए। बहरिया टाउन का भी कोई ग्रुप बना हुआ होगा, मलिर कैंट का कोई ग्रुप बना हुआ होगा। तो ऑडियंस तो आपके पास है, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना आना चाहिए। ना जाए अमेज़ॉन के ऊपर, नहीं मिल रहा है अमेज़ॉन का क्लाइंट। मैंने यही दे रोते हुए देखा है लोगों को, सर अमेज़ॉन का कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, क्लाइंट काम ही नहीं करवाता। और भाई कितने लोगों से काम करवाएगा, बहुत लोग हो गए। आप और चीज़ों को देख लें, वॉलमार्ट देख लें, ईबे देख लें, एडसी देख लें, पाकिस्तान देख लें, छोड़ दें सब लोग। सर शॉपिफाई पे भी, शॉपिफाई के ऊपर देख लें भाई, फेसबुक मार्केट प्लेस, US के अंदर तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी लोग बेच रहे हैं। उसके वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए। आप लोगों को पता तो चल गया ई कॉमर्स पे काम किस तरह होता है, आप लोगों को पता चल गया कीवर्ड की क्या अहमियत है, कंटेंट किस तरह लिखा जाता है, इमेजेस कैसी होनी चाहिए। उन चीज़ों को यूज़ करते हुए बात वही है ना, देखिए जो करने वाला होता है ना वो कर जाता है, जिसको करना होता है ना वो कर जाता है, और जिसको नहीं करना होता ना आप उसको कुछ भी कर लें, हाथ पकड़ के भी करवा दे, नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको करना नहीं है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको करना नहीं है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा भाई, किसी का अगर भाई बाहर है ना तो पूरा घर सिर्फ उस भाई के सहारे चल रहा है कि जी भाई पैसे भेजता है तो सारे काम हो जाते हैं। अभी ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि भाई लोगों में एहसास ही नहीं है कि हमें तो चाहिए हम कंट्रीब्यूट करें। अगर वो भेज रहा है कब तक भेजेगा? वो पाकिस्तान आ जाता है बंदा तो जी अब ख़त्म सब, अब थोड़ी आएंगे पैसे। भाई वो तो जो आया था खा पी के बैठ गए। तो बेहतर यही होता है कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी चेंज करना है, और वो होगा कि जब आप चेंज होते हैं। जब एक बंदा चेंज होता है ना किसी घर का, वो सबको बेहतरी की तरफ लेकर उसको आना चाहिए लेकर। अब बहुत सारे होते हैं वो नहीं आते, लेकिन ये काम तो हमारा ही है ना भाई, हम करेंगे तो होगा वरना नहीं होगा। तो चीज़ों को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखें, प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस के ऊपर भी फोकस करें, ढूंढें। आज जब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अब आज से जब जाएं ना
तो जाते हुए भी देखें कि रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी क्या रास्ते में, किसी को घर जा रहे हैं, अब घर पे आ गए, अब रात में सोचें, अब ये वो जो चीज़ है ना, ये जो सोच है ये बदलती है सब कुछ। आप गए, आपने घर जाकर सोचा बस खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, बस खाना सोना, और भाई यही मकसद, ये मकसद नहीं है भाई। चीज़ों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल आएगी कहीं ना कहीं। और जितना बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकालेंगे उतने ज़्यादा नोट हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। भाई सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, गीज़र का काम है। अगर कोई बंदा गीज़र सही करने वाला है ना, उस बंदे को बोले आओ तुम्हें ऑनलाइन करते हैं, तुम्हारा पेज बनाते हैं, ऐड चला दें। सर वो भी मैंने देखा था, एक वेबसाइट है जैसे फाइवर वगैरह ना, इसी तरह से वेबसाइट है, वहाँ पे मतलब लेबर लोग जैसे गीजर, एक वेबसाइट है अंकल फिक्सर के नाम से, अंकल फिक्सर पेंट करने वाले। हाँ, तो वहाँ पे इस तरह के लोग हैं, वहाँ पे एसी टेक्नीशियंस हैं। तो ये अब एक बंदे को अपॉर्चुनिटी दिखी ना, उसने बना ली, बट हर बंदे को नहीं पता अंकल फिक्सर के बारे में। आप लोगों के सामने भी तो कभी कभार एड्स आते हैं ना, आप फिर क्लिक करते हैं, तो करें। अब ये अभी मेरे जहन में आया आइडिया कि सर्दियाँ चल रही हैं, लोगों के गीज़र बंद पड़े हुए होंगे, तो नहीं चल रहे होंगे, अब उनको चाहिए बंदा, अब वो ढूंढेंगे कि भाई गीज़र वाला बंदा कहाँ से मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि मुझे भी नहीं पता गीज़र वाला बंदा कहाँ से मिलेगा। अगर मैं अपने घर के पास ढूंढने जाऊँ ना, तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ और मुझे मिल जाए, फिर काम आसान हो गया ना, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, कॉल करूँगा बंदा आ जाएगा, गीज़र सही करके चला जाएगा, आसानी है। असल में हम लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलते हैं। असल हो ये रहा है, सब्ज़ी वाला हमें सब्ज़ी दे रहा है, हमारा खाना बन जाएगा, आसानी है। तो कुछ ना कुछ आपस में ट्रेड हो रहा है, एक दूसरे की हेल्प हो रही है। तो चीज़ों को ना इस तरह देखें कि हाउ कैन यू हेल्प अदर्स। अपने देखने का और सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा हमें। बहुत सारे मैकेनिक होते हैं, वो बाइक पे घूम रहे होते हैं, रोड पे कोई भी बाइक या गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो रुक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैंने मैकेनिक को नहीं बुलाया था, कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ उसका बोनट खोला हुआ था। बंदा आया, उसके पास साइडों में सामान भी रखा हुआ था पूरा, उसने वो किया, गाड़ी स्टार्ट करके दे दी, पैसे ले लिए। नॉर्मल मैकेनिक कम लेता, उसने ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि रिमोट घूम रहा है ना। फिर मैंने उससे पूछा, बोलता है मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मुझे नंबर दे दिया, बोलता है कभी भी ज़रूरत हो कॉल कर लीजिएगा। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी देखी उस बंदे ने कि मैं दुकान खोल के बैठूंगा, कोई आए ना आए, दुकान का खर्चा भी, सारी चीज़ें, बाइक पे घूमो, देखते हैं लोग कहीं ना कहीं होंगे। अपॉर्चुनिटी है, फाइंड योर्स। आपस में जब हम अपने काम के बारे में भी लोगों को बताते हैं ना, वहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो एक कॉज अच्छा रखें उसका, ये सोचें कि भाई हम जो है वो, अब बहुत सारे लोग करते हैं, पाकिस्तान का एक कल्चर है कि घर वाले ही बहुत सालों तक तो कमाने नहीं देते, नहीं अभी पढ़ो, नहीं अभी पढ़ो, अभी तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत। और फिर जब बंदे को आदत हो जाती है काम ना करने की, फिर बोलते तुम कुछ करते ही नहीं, तुम तो काम ही नहीं करते भाई, यूजलेस हो, कब करोगे काम, फिर बातें सुनो। तो भाई पहले से उस चीज़ को कर लेना। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि भाई आराम दे दिया ना एक वक्त तक, अब बंदे को आराम की आदत हो गई। देखिए बाहर मुल्क के अंदर क्यों उनकी चीज़ें सही है, क्योंकि 18 साल के बाद कमाना है सबने, 18 साल के बाद सबने कमाना है। अब जब सब कमाते हैं ना, अपना अपना करो भैया, खुद कमाओ खुद खाओ।
हमारे ऊपर बोझ ना बनो। यहाँ पे हम खुद बोझ बना लेते हैं, बाद में परेशान होते हैं। वी नीड टू डेवलप दिस कल्चर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का भी ब्राइट हो, हमारा अपना भी ब्राइट हो, भाई सब कमाएंगे तो सब अपनी अपनी बाइक तो ले पाएंगे। प्लस वो भाई जो गाड़ी नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी उसको सबको देखना है, वो गाड़ी ले लेगा, वो घर ले लेगा। लेकिन अगर सब नहीं कमा रहे ना तो वो कभी भी नहीं ले वो सर पाएगा। अपनी बाइक भी बेच दे। और मोस्टली होता ही यही है, मोस्टली होता ये है, ऐसे क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ इतनी हैं। अब वो इमोशनल भी हैं हम बहुत, नहीं घर वालों का करना भी है, वो फ़र्ज़ बनता है। वो भाई सारी बातें सही हैं, लेकिन फ़र्ज़ ये भी बनता है कि सबको काम पे लगा दिया जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सबको बोला जाए कि काम करो, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि सब काम कर रहे हैं, सब घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब साथ ग्रो करेंगे, वरना तो ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ ना होने की वजह ये है। तो आई होप कि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग जो है खुला होगा चीज़ों को लेके, और कुछ ना कुछ अब हो जाएगा। जिनका कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। बाकी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर वो एक सवाल था मेरा, सर हम लोकल ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो